मेरे भाई बहनों एवं दोस्तों, नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए एक सत्व विचार जिसका नाम है लोग ऐसे भी झूठ क्यों बोलते हैं। इस संसार में, इस जमाने में लोग किस किस प्रकार से झूठ नहीं बोलते हैं, कैसे कैसे झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने के अनेक प्रकार होते हैं। अगर कोई द्वार पर प्यासा आ जाता है और वो पानी मांगता है तो लोग कहते हैं कि उधर जाकर पी लेना। ये भी कोई झूठ बोलने का तरीका बन जाता है। कोई भूखा द्वार पर आता है और बोलता है कि हमको थोड़ा सा भोजन खिला दो, तो हम कहते हैं कि बाहर जाकर उधर जाकर खा लेना, हमारे पास में नहीं है। ये भी कोई झूठ बोलने का तरीका होता है। कोई जरूरतमंद हमको 10 रुपया मांग लेता है तो हम उनको मना कर देते हैं कि हमारे पास में नहीं है, होने के बाद भी हम बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। ये भी कोई झूठ बोलने का तरीका होता है। कोई जरूरतमंद इंसान आता है और कहता है कि भैया हमको थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है। अरे परमपिता परमात्मा ने इतना समय दिया है और आलस करके आप बता रहे हो कि हमारे पास में समय नहीं है। ये भी कोई झूठ बोलने का तरीका होता है। जब जब हमारे पास में जो भी होता है और होने के बाद भी हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने किस्मत के द्वार बंद कर देते हैं और अपने बर्बादी के द्वार खुले कर देते हैं। जिस दिन हम हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उस दिन हमारे बर्बादी के द्वार खुले हो जाते हैं, हमारे बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। इस संसार में कौन सच्चा है कौन अच्छा है समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि अपने बचाव के लिए झूठ बोलना कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हम स्वार्थ के खातिर अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ हमारे बर्बादी का कारण बन जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह सेवा के अवसर गली गली में जाकर ढूंढते रहते हैं कि हम किसकी सेवा करें, किसको क्या मदद करें। लेकिन हमारे घर में सेवा के अवसर खुद चलकर आते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। अपना दुर्भाग्य हम अपने हाथों से लिखना शुरू कर देते हैं। सेवा करने का मौका तो हर किसी को नहीं मिलता है, और द्वार पर किसी को सेवा करने का मौका मिले तो मेरे भाई बहनों कभी छोड़ना नहीं, कभी गमाना नहीं। जो समय ने हमको दिया है, हमारे मेहनत से हमने जो पाया है, उसको कभी गमाना नहीं, उसको बढ़ाना है, हमको उसको घटाना नहीं है। जो जिंदगी में हमने पाया है, समय ने हमको जो दिया है, वह पाने के बाद भी, समय ने जो कुछ भी दिया है उसके देने के बाद भी हम लोगों से झूठ बोलते हैं कि वह वस्तु हमारे पास में नहीं है। तो ये झूठ, ये सफेद झूठ होता है, ये बहुत बड़ा झूठ होता है, और यही झूठ मनुष्य को खा जाता है, उसको दुखों में डाल देता है। कोई भी लोग जो कुछ भी हमको मांगते हैं वो हमारा ही होता है, हमारा अपना होता है, अपना कमाया हुआ होता है। हम सब कुछ अपना होने के बाद भी हम दूसरों से झूठ क्यों बोले? अपना होने के बाद भी हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? और यही झूठ बोलते हैं, और इसी झूठ के कारण हम बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि समय कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए तो दिया, लेकिन दूसरे की सहायता करने के लिए भी तुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन स्वार्थ के वश में होकर तू दूसरों से झूठ बोल रहा है। यही से हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। अगर कोई जरूरतमंद हमको कुछ मांगे और हम उनसे कह दे कि हमारे पास तो है भैया, लेकिन हम दे नहीं सकते, तो इसमें हमारा क्या जाता है? हाँ, झूठ क्यों बोलना? जब सब कुछ हमारा है, हम देने वाले हैं, फिर झूठ क्यों बोलना? कोई मदद मांगने वाले लोग जो होते हैं, उनसे हम अगर सच बोल देते हैं कि हमारे पास तो है भैया, लेकिन हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हमें माफ कर देना, इसमें हमारा क्या जाता है? जब सब कुछ हमारा होने के बाद भी हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? हम झूठ बोलकर क्यों अपने बर्बादी के द्वार खोल देते हैं? अगर हम उस व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं तो क्या वह व्यक्ति हमको चौक में ले जाकर हमको क्या फांसी पर लटका देने वाला है? नहीं। तो फिर हमने झूठ क्यों बोलना? समझदार लोग तो सेवा के अवसर ढूंढते रहते हैं, और मूर्ख लोग होते हैं जो सेवा घर पे आने के बाद भी, घर के द्वार पर आने के बाद भी उसको ठुकरा देते हैं।